नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे विद्यार्थी जब परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो उनके सामने बड़ा संकट होता है। मैंने एक बार विद्यार्थी से पूछा कि बच्चों बताओ, ऐसा कौन सा स्थान है जहां भीड़ होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है? तो एक बच्चा हाथ उठाकर कहता है, सर मैं बताऊं, परीक्षा केंद्र। तो परीक्षा केंद्र एक ऐसा स्थान है जिसके नाम से बच्चे आज तनाव में रहते हैं, जिसके कारण बच्चे तनाव में रहते हैं और उनके साथ साथ अभिभावक भी एक गहरे तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत में श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः की भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो दोनों में फर्क कब महसूस होता है? जब वसंत का समय आता है और कोयल की मधुर ध्वनि हमें सुनाई देती है, तब हम दोनों में फर्क कर पाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा एक ऐसा समय है जो सही अर्थों में आपके सामर्थ्य की पहचान करती है। यह ऐसा समय है कि 10-12 वर्ष जो आपने कठिन साधना की है, उस कठिन साधना के फल की प्राप्ति का समय है, प्रसन्नता का समय है, श्रेष्ठतम तरीके से अपने कार्य को किया जाने का समय है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, नारनौल क्षेत्र में, वहाँ 2 महत्वपूर्ण विभूतियों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। आज हमारी एक बेटी मनीषा, जिसने हरियाणा बोर्ड की तरफ से पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यदि परीक्षा नहीं हुई होती, उसका परिणाम नहीं आया होता, तो क्या आज पूरा हरियाणा उस बेटी के गौरव से परिचित हो पाता? दूसरी बेटी हैं तनिष्का, जिन्होंने नीट की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इन बेटियों के ये जो स्टार बनी हैं, जमीन से आसमान पर पहुंची हैं, अर्श पर ले जाने वाली परीक्षा ही है। तो आप बिना किसी चिंता के परीक्षा की तैयारी में तल्लीन हो जाएं। हर श्रेष्ठतम प्रबंधन की तरह परीक्षा भी 3 स्थितियां हैं। परीक्षा से पूर्व की तैयारी, परीक्षा के दौरान आपको क्या करना चाहिए और परीक्षा के पश्चात आपको किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो इन्हीं सब बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, अभिभावक, बच्चे और शिक्षक। हमारे अभिभावक बड़े गजब के हैं। एक दिन एक अभिभावक बच्चे को पीट रहा। हमने पूछा, सर क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मैं बाहर जाऊंगा, तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो मैं पहले ही इसको पीट के चला जाऊं। यह स्थिति ठीक नहीं है। हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए और लगातार जो तनाव की स्थिति है उनमें उनके साथ रहना चाहिए। तो एक अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चे के खान पान का, स्वास्थ्य का, पुस्तकों का, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का अवश्य ध्यान रखें। हम समझें कि बच्चा एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। बच्चा है, मानसिक रूप से अनेक प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। विद्यालय की तरफ से उस पर दबाव है, साथियों की तरफ से उस पर दबाव है। तो इस समय उसे आपके स्नेह, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो अभिभावक लगातार सतत उनके साथ सहयोग करें। शिक्षकों के लिए भी, चूंकि लगातार परीक्षाएं एक वार्षिक उत्सव की तरह होती हैं, तो कई बार वह भी बच्चों की भावनाओं के साथ उतना संवाद नहीं कर पाते। पर 2-3 बातें मैं शिक्षक साथियों से जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं, उनकी पुनरावृत्ति विद्यार्थियों के साथ वे अवश्य करवाएं, क्योंकि यह एक बहुत ही सरल, आसान और परिणाम देने वाली गतिविधि है। इसके माध्यम से विद्यार्थी श्रेष्ठतम प्रदर्शन अपनी परीक्षाओं में कर पाते हैं। विद्यार्थियों को क्या करना है? अपनी समस्याओं की पहचान करें। एक बात को आप समझ लीजिए
कि भाषा में जो 4 तरह की चीजें होती हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, उसमें परीक्षा के लिहाज से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है लिखने की। तो आप निरंतर लिखने का अभ्यास करें। प्री बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उनकी तरफ आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से आप ठीक उसी प्रकार की स्थितियों में अपनी परीक्षा को दे पाते हैं जैसी परिस्थितियों में आपकी परीक्षा आयोजित होनी है। अतः बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लें, उन परिस्थितियों का अभ्यास कर लें, लिखने की गति को बढ़ाएं, समय का ध्यान रखें। जिन जिन विषयों में जिन जिन शीर्षकों के अंतर्गत समस्याएं आ रही हैं उनकी चर्चा शिक्षकों के साथ करें। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बहुत लंबा पढ़ पाना इन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता। जैसे जैसे परीक्षाएं पास आती हैं, नोट्स बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अतः आप नोट्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नींद पूरी लें, खाने पीने की आदतों पर लगाम रखें, क्योंकि यदि परीक्षाओं के दौरान कहीं स्वास्थ्य के साथ कोई समस्या आती है तो हमें बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बच्चे ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, जरा पास कर दे तो क्या बात है। तो शिक्षक ने वापस लिखा कि हजारों किताबें आपके पास थी, जरा पढ़ते तो क्या बात थी। तो यह स्थिति हमारे सामने न हो कि हम परीक्षा के पश्चात पछताएं। अपने विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार दोहराएं, उनकी पुनरावृत्ति करें। जिन विषयों में प्रैक्टिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिकल्स की उत्तर पुस्तिकाएं आदि पहले से तैयार रखें। अनेक स्थितियों में व्यवहारिक अनुभव यह है कि विद्यार्थी जब परीक्षा सर पे आती है तो उन कामों की तरफ लग जाते हैं और इससे जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य है वह छूट जाता है। परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण निर्देश आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।